हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले जो पैट उत्तर प्रदेश की जो पैट परीक्षा है उसका जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसको सॉल्यूशन देने वाले हैं और इसका जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसको हल करने वाले हैं दोस्तों हम। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि पहला जो डीआई वाला पोर्शन है इसमें पहले का जो आंसर है वो है 5.75, इसका आंसर बी सही है। दूसरे में है दोस्तों 3 मिलियन, आंसर डी ठीक है इसका। ये कहता है तीसरा क्वेश्चन, यदि सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो इसका जो आंसर है वो 2.4 मिलियन ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि यदि ए राज्य वाला, तो इसमें जो आंसर आएगा वो निकल के इनमें से कोई नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे, तो इसको पूरे क्वेश्चन को हमने हल करने के बाद में जो देखा उसका आंसर जो आया वो 1:2 आएगा दोस्तों। अब जीएस की बात करेंगे। जीएस वाले प्रश्न में तो हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित की थी, इसका उत्तर सी सही होगा। और जो गुरिल्ला छापामारी हुई थी यह मराठों की छापामारी थी। मुगल साम्राज्य में इसको राणा प्रताप यूज करते थे, लेकिन ऑप्शन में मराठा सही है। हड़प्पा में जो डांसिंग गर्ल की नर्तकी की फोटो है वह मोम लोपी ढलाई कास्टिंग का है। और अगले प्रश्न में जाते हैं, इसको ऑप्शन बी सही होगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का जो मुख्य कारण था निम्नलिखित में से किस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो बंगाल का विभाजन, जो 1905 में बंगाल का विभाजन होता था, ऑप्शन ए यह मुख्य कारण था। निम्नलिखित में से किस भारतीय भाषा को भारतीय समाज में उत्सुकता? तो अंग्रेजों ने, ऑप्शन ए, अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में पेश करने की बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी दिखाई थी, बहुत ज़्यादा उत्सुकता दिखाई थी। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक थे। अगला प्रश्न आते हैं, जीएस का प्रश्न राजीव सर मैथ का प्रश्न राजीव सर करवाएंगे और जीएस का मैं करवा रहा हूं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किया गया था वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जो खिलाफत आंदोलन लाया गया था, तो इसका ऑप्शन डी सही है। जो खिलाफत आंदोलन लाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी के समर्थन का हिंदू व मुसलमानों के बीच में एकता लाना था, तो ऑप्शन सी सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में जो सरकार ने पूर्ण कंट्रोल करना चाह रहा था, ऑप्शन सी, प्रांतीय सरकारों की गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां थी। अब इधर आते हैं, विश्व को कुल 12 टाइम जोनों में बांटा गया है। कौन सी जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो ये रुग्णता जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, ऑप्शन सी। तो गुजरात जो थार मरुस्थल है यहाँ पे रात का तापमान बहुत कम और दिन का तापमान बहुत अधिक होता है, तो सबसे अधिक तापांतर ऑप्शन सी में होगा। निम्नलिखित में किसमें व्यक्तियों के समूह को, इसका ऑप्शन ए सही होगा, निजी क्षेत्र सही होगा। उस जंगल का, अमेजन के वर्षा वनों को पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। स्थिरता के साथ विकास जो था यह चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ये 1991 में जब आई थी तो वैश्वीकरण जो इसमें अपनाया गया था, वैश्वीकरण किया गया था, ऑप्शन ए सही है। भारत में हरित क्रांति का जो डॉक्टर एस स्वामीनाथन, ये ऑप्शन सही है। बैंकिंग का अधिनियम भी लाएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि 1969 में बैंकिंग हुआ था, ये अधिनियम 70 में आया था, तो इसका जो सटीक आंसर आएगा अभी तक देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं है, कुछ कंफ्यूजन है इसमें, लेकिन अभी हम इसको सी को मान के चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। संसदीय कार्यपालिका जो होता है विधानमंडल या संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मुख्य विशेषता नहीं है? तो द्विस्तरीय सरकार भारत की विशेषता नहीं है, क्योंकि एकल नागरिकता, वयस्क मताधिकार और लिखित और विस्तृत संविधान, ये सब भारतीय संविधान की विशेषता है। भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, ऑप्शन ए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। जो पानी का भाप में रूपांतरण है यह एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है, पायरिया जो मसूड़ों से खून निकलने लगता है, इस रोग को पायरिया कहते हैं, यह मसूड़ों से संबंधित रोग है। और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, ये पौधों से संबंधित है, ये भोजन और पानी को पौधों के पूरे स्तर पर जाता है। भारत की पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय है, ग्राम प्रधान, ग्राम लेवल, ब्लॉक लेवल और जिला लेवल। अगला प्रश्न है, ये बहुत सिंपल प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। अगला प्रश्न मैथ का राजीव सर करवाएंगे। इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, ये a की घात 3 माइनस b की घात 3 से सॉल्व कर लेंगे तो इसका सटीक आंसर जो होगा वो 2.35 होगा। फिर ये कहता है 19 का कितना प्रतिशत, 7.6 होगा, तो इसका सही आंसर सी होगा, 40% होगा। 37 में कहता है कि 60 व
80 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तो इसका सही आंसर जो आएगा औसत निकालने के बाद में वो 70.2 आएगा दोस्तों। 38 में इसका रूट निकालेंगे, इसका रूट निकालेंगे, दोनों में से माइनस कर देंगे तो इसका सही आंसर जो आएगा वो 2.35 आएगा दोस्तों। इसका आंसर सी होगा। इसके बाद में 39 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड जो है कार की बैटरियों में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। 40 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है दोस्तों? तो डिवाइड करके देखोगे तो इसका सही आंसर डी होगा, 7/8। अब यहाँ पे मुहावरा है खाक में मिलाना। खाक में मिलाना बहुत ही सिंपल है, सब कुछ नष्ट हो जाना। और अनल शब्द का पर्यायवाची पवन बिल्कुल सही है। गुप्त का विलोम जो है वो प्रकट होना होता है। और सद्भावना का संधि विच्छेद सतधन भावना होता है। श्वेत और श्वेत का अर्थ है सफेद और पसीना। अगला इंग्लिश का प्रश्न है, तो इसका उत्तर है, पहले का उत्तर है अभी हम इंग्लिश थोड़ी देर बात करते हैं। अब ये रीजनिंग का प्रश्न है। रीजनिंग में देखेंगे दोस्तों, ये कहता है 6:10 पर घड़ी के घंटे की सुई और मिनट के बीच में जो कोण बनेगा वो सही इसका आंसर बनेगा 125 डिग्री दोस्तों। उसके बाद में कहता है यदि ए को 26 कोडिट दिया जाता है और इसको 25 कोडिट दिया जाता है तो इसके बाद में पूरा आपने पढ़ाई होगा तो इसका सही आंसर होगा ए, ए ऑप्शन इसका सही होगा बिल्कुल। और 54वें प्रश्न में हम देखेंगे ये जो रेड टेल ये है एक चींटी की एक प्रजाति है जो अभी नई खोजी गई है, ये केरल में खोजी गई। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये रीजनिंग का प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न और एक मैथ का प्रश्न है, इसको भी हल करते हैं। जागृत, हाँ जागृत जो निम्नलिखित में जो संबंधित है यह उपभोक्ता जागरूकता के लिए संबंधित है। जो जागृत एक पोर्टल है जो उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित है। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम जो है संभाजी नगर है। और जो भारतीय पारंपरिक विज्ञान किस देश के, तो यह यूके के एक भारतीय सांसद थे उनको दिया गया था। INS तर्कस के साथ जो हुआ था ये सूडान में हुआ था, इस अभ्यास हुआ था, सूडान के देशों के साथ हुआ था। और हिमाचल प्रदेश में एक जो बहुत ही वज्र प्रहार है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वज्र प्रहार जो है भारत और अमेरिका के बीच में अक्सर होता रहता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और हाँ ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए ओलंपिक संघ IOA के साथ समझौता किया है? वह है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने किया था। टाटा का पावर सोलर प्लांट जो है उड़ीसा में, जो बहुत बड़ी झील है, भारत से बड़ी झील, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसमें ये पावर प्लांट लगा हुआ है। और भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा आपको बताया गया, आपके ट्रिक में भी बताया गया है, ये बांग्लादेश के साथ मिलती है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, बहुत सिंपल प्रश्न, ऑप्शन सी सही होगा। डाक कर्मयोगी जो होता है 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं को वृद्धि करने के लिए डाक कर्मयोगी पोर्टल का प्रारंभ किया गया था। बहुत ही आसान प्रश्न, ऑप्शन डी सही है। कॉफी बोर्ड की जो स्थापना किया, इसके इसरो जो जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड के फसलों की जलवायु प्रौद्योगिकी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था? तो इसका सटीक उत्तर है इसरो के साथ हस्ताक्षर किया गया था। और वायुसेना दिवस जो था 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से भारत का स्कॉटलैंड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक कुर्ग को कहा जाता है भारत का स्कॉटलैंड। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सांझी, जो कि एक त्यौहार के समय पे एक द्वार पर एक बनाई जाती पेंटिंग जैसी चित्रकला की जाती है, वह सांझी आया। सांझी कला मथुरा की स्टेलिंग पारंपरिक कला का वो है। 2014 में बनाया गया। 29वां राज्य तेलंगाना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न तेलंगाना। कर्नाटक में विधान परिषद है, बाकी लोगों में विधान परिषद नहीं है। वायुमंडल, देखिए बड़ा ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के अधिकांश उत्सर्जन को अवशोषित करती है, निचले वायुमंडल को गर्म कर देती है। तो इसका सिंपल सा उत्तर है अवरक्त किरणें, क्योंकि यहां पर उस ग्रीन हाउस गैस के बारे में कहा गया है जो पृथ्वी द्वारा विकिरणों को अवशोषित करती है और गर्म हो जाती है। जो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों ने इसका परावैंगनिक किरण मारा होगा, लेकिन परावैंगनिक किरण तो ऊपर की किरणें होती हैं, लेकिन यहाँ पे पृथ्वी से निकलने वाली किरणों की बात हो रही है, तो इसका होगा अवरक्त किरण होगा। वॉलीबॉल जो श्रीलंका का राष्ट्रीय गेम है, इसलिए इसका ऑप्शन इसमें से कोई नहीं है। प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी ने इसको लिखा था, द एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। अब हम हिंदी की बात करेंगे। हिंदी वाले प्रश्नों में आप पैराग्राफ पढ़िए, मैं आपको बता दे रहा हूं, सिर्फ बोल दे रहा हूं। नशा करने वाले साथियों की संगति, इसका ऑप्शन बी सही है। और यहां बच्चों के मित्र, ऑप्शन ए सही है।
राज्य सरकारें, ऑप्शन सी, राज्य सरकारें अपने राज्य में नशीली वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग को रोकने में समर्थन नहीं है, इस कारण नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ऑप्शन सी सही है। इसमें 1, 3 और 4, ये ऑप्शन ए सही है। इसमें इनमें यह सभी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है इसमें, अभी करते हैं इसको। हाँ, अभी रीजनिंग का प्रश्न है। दोस्तों इस पैराग्राफ को आपने पढ़ा ही होगा और सॉल्यूशन भी किया होगा, तो इसका सही जो आंसर है इसका 86 का 2.3 है। इसका आंसर बी सही है। जो 70th के 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या जो थी वो 30-50 है। इसका आंसर डी सही है। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले, जो 88 का सही आंसर है वो 2011 में सबसे अधिक छोड़ा था। 89 कहता है कि 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का जो है वो 93.75, आंसर बी ठीक है इसका। फिर ये कहता है 90 में कि दी गई अवधि के दौरान किसी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले, इसका आंसर 7:9, मतलब विकल्प ए ठीक है। 91 का ए ठीक है, 23%। 92 में 2002 और 2007 बिल्कुल ठीक है, आंसर बी ठीक है। 93 में है कि दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन जो औसत से अधिक रहा, तो वो 4 है, इसका आंसर बी ठीक है। 94 में 2001 की तुलना 2008 से कर रहा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर 183.33, आंसर ए ठीक है। इसको देखेंगे 95 वाले पैराग्राफ को, 95 से जो 96 वाला है, तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन सी, मतलब 2002 आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। 96 में कहता है कि यदि एक लेखा विभाग की कंपनी जो है वो, इसका 77 आंसर ठीक है। 97 में कहता है कि ए और सी दोनों के लिए बोला है इसने, तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो 208:115 ठीक है, मतलब इसका उत्तर जो होगा वो सी सही होगा। 98 में कहता है कि सभी कंपनी डी को छोड़कर, तो इसका सही आंसर जो होगा वो 138 होगा। 99 में दे रखा है कि लेखा विभाग में कंपनी, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास दोस्तों 35:11। 100 में जो अंतिम इसका सवाल है वो है कि 238.54, मतलब इसका विकल्प ए सही होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, जो हिंदी वाला हमारा पोर्शन छूट रहा था उसमें इसका सटीक उत्तर है अनुच्छेदों का आधार वाले में 1, 3 और 4 इसका सही उत्तर है। और अगला उत्तर है 82वां का उत्तर है सेविंग बैंक खाते में रखा धन, ये ऑप्शन सही, ऑप्शन बी सही है। इसमें 83वां अनुच्छेद का आधार बताया गया में, इसमें ऑप्शन बी 2 और 4 सही है। 84वां रमेश के 5,000 रुपये का ऑप्शन डी 2 और 4 सही है। हाँ दोस्तों, जो इंग्लिश का पोर्शन बचा हुआ था उसका सटीक उत्तर है, इसका डी उत्तर सही है। अस्थमा और 47वां सही है। डाउन स्टेयर्स ये ऑप्शन सही है, और इसका ऑक्सीनियस सही है, ऑप्शन बी सही है। तथा 49वां का जो सही उत्तर है वह वेस्टमिंस्टर सही है, वेस्टमेंट सही है, बेसमेंट। और 50वां का सही उत्तर है जॉय। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, तथा उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आप चैनल से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले जो पैट, उत्तर प्रदेश की जो पैट परीक्षा है उसका जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसको सॉल्यूशन देने वाले हैं, और इसका जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसको हल करने वाले हैं दोस्तों हम। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि पहला जो डीआई वाला पोर्शन है, इसमें पहले का जो आंसर है वो है 5.75, इसका आंसर बी सही है। दूसरे में है दोस्तों 3 मिलियन, आंसर डी ठीक है इसका। ये कहता है तीसरा क्वेश्चन, यदि सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो इसका जो आंसर है वो 2.4 मिलियन ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि यदि ए राज्य वाला, तो इसमें जो आंसर आएगा वो निकल के इनमें से कोई नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे, तो इसको पूरे क्वेश्चन को हमने हल करने के बाद में जो देखा उसका आंसर जो आया वो 1:2 आएगा दोस्तों।
अब जीएस की बात करेंगे। जीएस वाले प्रश्न में तो हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित की थी, इसका उत्तर सी सही होगा। और जो गुरिल्ला छापामारी हुई थी यह मराठों की छापामारी थी। मुगल साम्राज्य में इसको राणा प्रताप यूज करते थे, लेकिन ऑप्शन में मराठा सही है। हड़प्पा में जो डांसिंग गर्ल की नर्तकी की फोटो है वह मोम लोपी ढलाई कास्टिंग का है। और अगले प्रश्न में जाते हैं, इसका ऑप्शन बी सही होगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का जो मुख्य कारण था, निम्नलिखित में से किस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो बंगाल का विभाजन, जो 1905 में बंगाल का विभाजन होता था, ऑप्शन ए यह मुख्य कारण था। निम्नलिखित में से किस भारतीय भाषा को भारतीय समाज में उत्सुकता? तो अंग्रेजों ने, ऑप्शन ए, अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में पेश करने की बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी दिखाई थी, बहुत ज़्यादा उत्सुकता दिखाई थी। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक थे। अगला प्रश्न आते हैं, जीएस का प्रश्न राजीव सर मैथ का प्रश्न राजीव सर करवाएंगे और जीएस का मैं करवा रहा हूँ। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किया गया था वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जो खिलाफत आंदोलन लाया गया था, तो इसका ऑप्शन डी सही है। जो खिलाफत आंदोलन लाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी के समर्थन का हिंदू व मुसलमानों के बीच में एकता लाना था, तो ऑप्शन सी सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में जो सरकार ने पूर्ण कंट्रोल करना चाह रहा था, ऑप्शन सी, प्रांतीय सरकारों की गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां थी। अब इधर आते हैं, विश्व को कुल 12 टाइम जोनों में बांटा गया है। कौन सी जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो ये रुग्णता जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, ऑप्शन सी। तो गुजरात जो थार मरुस्थल है, यहाँ पे रात का तापमान बहुत कम और दिन का तापमान बहुत अधिक होता है, तो सबसे अधिक तापांतर ऑप्शन सी में होगा। निम्नलिखित में किसमें व्यक्तियों के समूह को, इसका ऑप्शन ए सही होगा, निजी क्षेत्र सही होगा। उस जंगल का अमेजन के वर्षा वनों को पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। स्थिरता के साथ विकास जो था यह चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ये 1991 में जब आई थी तो वैश्वीकरण जो इसमें अपनाया गया था, वैश्वीकरण किया गया था, ऑप्शन ए सही है। भारत में हरित क्रांति का जो डॉक्टर एस स्वामीनाथन, ये ऑप्शन सही है। बैंकिंग का अधिनियम भी लाएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि 1969 में बैंकिंग हुआ था, ये अधिनियम 70 में आया था, तो इसका जो सटीक आंसर आएगा अभी तक देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं है, कुछ कंफ्यूजन है इसमें, लेकिन अभी हम इसको सी को मान के चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। संसदीय कार्यपालिका जो होता है विधानमंडल या संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मुख्य विशेषता नहीं है? तो द्विस्तरीय सरकार भारत की विशेषता नहीं है, क्योंकि एकल नागरिकता, वयस्क मताधिकार और लिखित और विस्तृत संविधान, ऐसा भारतीय संविधान की विशेषता है। भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, ऑप्शन ए आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। जो पानी का भाप में रूपांतरण है यह एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है, पायरिया जो मसूड़ों से खून निकलने लगता है, इस रोग को पायरिया कहते हैं, यह मसूड़ों से संबंधित रोग है। और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, ये पौधों से संबंधित है, ये भोजन और पानी को पौधों के पूरे स्तर पर जाता है। भारत की पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय है, ग्राम प्रधान, ग्राम लेवल, ब्लॉक लेवल और जिला लेवल। अगला प्रश्न है, ये बहुत सिंपल प्रश्न है, 1 हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। अगला प्रश्न मैथ का राजीव सर करवाएंगे। इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, ये a की घात 3 माइनस b की घात 3 से सॉल्व कर लेंगे तो इसका सटीक आंसर जो होगा वो 2.35 होगा। फिर ये कहता है 19 का कितना प्रतिशत, 7.6 होगा, तो इसका सही आंसर सी होगा, 40% होगा। 37 में कहता है कि 60 व 80 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो इसका सही आंसर जो आएगा औसत निकालने के बाद में वो 70.2 आएगा दोस्तों। 38 में इसका रूट निकालेंगे, इसका रूट निकालेंगे, दोनों में से माइनस कर देंगे तो इसका सही आंसर जो आएगा वो 2.35 आएगा दोस्तों, इसका आंसर सी होगा। इसके बाद में 39 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड जो है कार की बैटरियों में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। 40 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है दोस्तों, तो डिवाइड करके देखोगे तो इसका सही आंसर डी होगा, 7/8। अब यहाँ पे मुहावरा है खाक में मिलाना। खाक में मिलाना बहुत ही सिंपल है, सब कुछ नष्ट हो जाना। और अनल शब्द का पर्यायवाची पवन बिल्कुल सही है। गुप्त का विलोम जो है वो प्रकट होना होता है। और सद्भावना का संधि विच्छेद सतधन भावना होता है। श्वेत, और श्वेत का अर्थ है सफ़ेद और पसीना। अगला इंग्लिश का
प्रश्न है, तो इसका उत्तर है, पहले का उत्तर है अभी हम इंग्लिश थोड़ी देर बात करते हैं। अब ये रीजनिंग का प्रश्न है। रीजनिंग में देखेंगे दोस्तों, ये कहता है 6-10 पर घड़ी के घंटे की सुई और मिनट के बीच में जो कोण बनेगा वो सही इसका आंसर बनेगा 125 डिग्री दोस्तों। उसके बाद में कहता है यदि ए को 26 कोडिट दिया जाता है और इसको 25 कोडिट दिया जाता है, तो इसके बाद में पूरा आपने पढ़ाई होगा, तो इसका सही आंसर होगा ए, ये वाह ए ऑप्शन इसका सही होगा बिल्कुल। और 54वें प्रश्न में हम देखेंगे, ये जो रेड टेल ये है एक चींटी की एक प्रजाति है जो अभी नई नई खोजी गई है, ये केरल में खोजी गई। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये रीजनिंग का प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न और एक मैथ का प्रश्न है, इसको भी हल करते हैं। जागृत, हाँ जागृत जो निम्नलिखित में जो संबंधित है, यह उपभोक्ता जागरूकता के लिए संबंधित है। जो जागृत एक पोर्टल है जो उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित है। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम जो है संभाजी नगर है। और जो भारतीय पारंपरिक विज्ञान किस देश के, तो यह यूके के एक भारतीय सांसद थे, उनको दिया गया था। INS तर्कस के साथ जो हुआ था ये सूडान में हुआ था, इस अभ्यास हुआ था, सूडान के देशों के साथ हुआ था। और हिमाचल प्रदेश में एक जो बहुत ही वज्र प्रहार है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वज्र प्रहार जो है तो भारत और अमेरिका के बीच में अक्सर होता रहता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए ओलंपिक संघ IOA के साथ समझौता किया है? वह है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने किया था। टाटा का पावर सोलर प्लांट जो है उड़ीसा में, जो बहुत बड़ी झील है, भारत से बड़ी झील, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसमें ये पावर प्लांट लगा हुआ है। और भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा आपको बताया गया, आपके ट्रिक में भी बताया गया है, ये बांग्लादेश के साथ मिलती है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, बहुत सिंपल प्रश्न, ऑप्शन सी सही होगा। डाक कर्मयोगी जो होता है, 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं को वृद्धि करने के लिए डाक कर्मयोगी पोर्टल का प्रारंभ किया गया था। बहुत ही आसान प्रश्न, ऑप्शन डी सही है। कॉफी बोर्ड की जो स्थापना किया, इसके इसरो जो जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड के फसलों की जलवायु प्रौद्योगिकी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था? तो इसका सटीक उत्तर है इसरो के साथ हस्ताक्षर किया गया था। और वायुसेना दिवस जो था 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में भारत का स्कॉटलैंड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक कुर्ग को कहा जाता है भारत का स्कॉटलैंड। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सांझी, जो कि एक त्यौहार के समय पे एक द्वार पर एक बनाई जाती पेंटिंग जैसी चित्रकला की जाती है, वह सांझी आया। सांझी कला मथुरा की स्टेलिंग पारंपरिक कला का वो है। 2014 में बनाया गया। 29वां राज्य तेलंगाना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, तेलंगाना। कर्नाटक में विधान परिषद है, बाकी लोगों में विधान परिषद नहीं है। वायुमंडल, देखिए बड़ा ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के अधिकांश उत्सर्जन को अवशोषित करती है, निचले वायुमंडल को गर्म कर देती है। तो इसका सिंपल सा उत्तर है अवरक्त किरणें, क्योंकि यहां पर उस ग्रीन हाउस गैस के बारे में कहा गया है जो पृथ्वी द्वारा विकिरणों को अवशोषित करती है और गर्म हो जाती है। जो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों ने इसका परावैंगनिक किरण मारा होगा, लेकिन परावैंगनिक किरण तो ऊपर की किरणें होती हैं, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी से निकलने वाली किरणों की बात हो रही है, तो इसका होगा अवरक्त किरण होगा। वॉलीबॉल जो श्रीलंका का राष्ट्रीय गेम है, इसलिए इसका ऑप्शन इसमें से कोई नहीं है। प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी ने इसको लिखा था, द एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। अब हम हिंदी की बात करेंगे। हिंदी वाले प्रश्नों में आप पैराग्राफ पढ़िए, मैं आपको बता दे रहा हूं, सिर्फ बोल दे रहा हूं। नशा करने वाले साथियों की संगति, इसका उत्तर ऑप्शन बी सही है। और यहां बच्चों के मित्र, ऑप्शन ए सही है। राज्य सरकारें, ऑप्शन सी, राज्य सरकारें अपने राज्य में नशीली वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग को रोकने में समर्थन नहीं है, इस कारण नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ऑप्शन सी सही है। इसमें 1, 3 और 4 ये ऑप्शन ए सही है। इसमें इनमें यह सभी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, इसमें अभी करते हैं इसको। हाँ, अभी रीजनिंग का प्रश्न है। दोस्तों इस पैराग्राफ को आपने पढ़ाई होगा और सॉल्यूशन भी किया होगा, तो इसका सही जो आंसर है इसका 86 का 2.3 है, इसका आंसर बी सही है। जो 70th के 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या जो थी वो 30-50 है, इसका आंसर डी सही है।
किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले, जो 88 का सही आंसर है वो 2011 में सबसे अधिक छोड़ा था। 89 कहता है कि 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का जो है वो 93.75 आंसर बी ठीक है इसका। फिर ये कहता है 90 में कि दी गई अवधि के दौरान किसी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले, इसका आंसर 7:9 मतलब विकल्प ए ठीक है। 91 का ए ठीक है 23%। 92 में 2002 और 2007 बिल्कुल ठीक है, आंसर बी ठीक है। 93 में है कि दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन जो औसत से अधिक रहा, तो वो 4 है, इसका आंसर बी ठीक है। 94 में 2001 की तुलना 2008 से कर रहा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर 183.33 आंसर ए ठीक है। इसको देखेंगे 95 वाले पैराग्राफ को, 95 से जो 96 वाला है, तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन सी मतलब 2002 आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। 96 में कहता है कि यदि एक लेखा विभाग की कंपनी जो है वो, इसका 77 आंसर ठीक है। 97 में कहता है कि ए और सी दोनों के लिए बोला है इसने, तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो 208:115 ठीक है, मतलब इसका उत्तर जो होगा वो सी सही होगा। 98 में कहता है कि सभी कंपनी डी को छोड़कर, तो इसका सही आंसर जो होगा वो 138 होगा। 99 में दे रखा है कि लेखा विभाग में कंपनी, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास दोस्तों 35:11। 100 में जो अंतिम इसका सवाल है वो है कि 238.54 मतलब इसका विकल्प ए सही होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, जो हिंदी वाला हमारा पोर्शन छूट रहा था उसमें इसका सटीक उत्तर है अनुच्छेदों के आधार वाले में 1, 3 और 4 इसका सही उत्तर है। और अगला उत्तर है 82वां का उत्तर है सेविंग बैंक खाते में रखा धन, ये ऑप्शन सही, ऑप्शन बी सही है। इसमें 83वां अनुच्छेद का आधार बताया गया में, इसमें ऑप्शन बी 2 और 4 सही है। 84वां रमेश के 5,000 रुपये का ऑप्शन डी 2 और 4 सही है। हाँ दोस्तों, जो इंग्लिश का पोर्शन बचा हुआ था उसका सटीक उत्तर है, इसका डी उत्तर सही है। अस्थमा और 47वां सही है। डाउन स्टेयर्स ये ऑप्शन सही है, और इसका ऑक्सीनियस सही है, ऑप्शन बी सही है। तथा 49वां का जो सही उत्तर है वह वेस्टमिंस्टर सही है, वेस्टमेंट सही है, बेसमेंट। और 50वां का सही उत्तर है जॉय। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, तथा उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आप चैनल से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।